नमस्कार। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया और अब जम्मू कश्मीर की 40 बची विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मैंने कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से आपको माहौल क्या है दिखाया। आज संडे है, रविवार का दिन है, इसलिए संडे स्पेशल माहौल क्या है लेकर मैं हाजिर हूँ। इस वक्त मैं लाल चौक श्रीनगर के बगल में पोलो व्यू मार्केट है जो कि संडे ही लगती है और ये इतनी बड़ी मार्केट है, करीब 2-3 किलोमीटर लंबी। और ये जिस तरह से दिल्ली के करोल बाग, सरोजनी नगर की मार्केट है, उसी तरह से ये भी मार्केट है और उसी तरह की चहल पहल आप यहाँ पर देखिए। खास बात ये है कि इस मार्केट में कश्मीर घाटी के जो 10 जिले हैं, तकरीबन हर जिले का जो आम खरीदार है वो संडे को खरीदारी करने आता है। अब ठंडक शुरू होने वाली है। वैसे तो कश्मीर के इलाकों में सितंबर के अंतिम 2 हफ्तों में बर्फ गिरने लगती है, लेकिन इस बार थोड़ा मौसम गर्म रहा सितंबर तक और अक्टूबर 15 के बाद अब इन इलाकों में स्नोफॉल की उम्मीद बताई जा रही है। तो ठंडक से पहले पूरे इस इलाके के, कश्मीर घाटी के जिलों के, गांव के लोग, जिलों के लोग इस मार्केट में आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। आप ये देखिए, ये सस्ती मार्केट है और इसमें सब तरफ के लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। मैं यहाँ कुछ दुकानदार और कुछ ग्राहकों से बात करता हूँ और बिल्कुल एक ऐसा माहौल दिखाता हूँ जो श्रीनगर में मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि डल लेक और लाल चौक ही श्रीनगर नहीं है। तो पोलो व्यू मार्केट की कुछ खास बातें बताइए। ये तो दिल्ली के सरोजनी नगर से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ है यार। यहाँ पे इस वक्त इसलिए भीड़ है क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है। इन श्रीनगर में बहुत बड़ा मार्केट है, पूरे कश्मीर में ये सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। इसको तकरीबन बोलते हैं, जो हमने अपने बड़ों से सुना है, तकरीबन 40, 50, 60 साल हो गए इस मार्केट को। यहाँ पे जो है का पोलो व्यू का मार्केट है, बहुत ही मशहूर मार्केट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमको यहाँ पे बैठने नहीं देते हैं। कोई अगर यहाँ से आए तो उसको बैठने नहीं देते हैं। कभी पुलिस की जिक होती है, कभी लोगों की जिक सुननी पड़ती है। लेकिन लगी तो है, मैं तो देख रहा हूँ 2-2.5 किलोमीटर की मार्केट। ये एक दिन लगती है, ये बस संडे। कभी तो संडे के दिन हमको घर में ही बैठना पड़ता है। अगर किसी दिन कोई इशू आ जाए, हमको घर में बैठना पड़ता है। किसी की ओर से कोई भी जुलूस यहाँ से निकलना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को, हमको बोलते हैं आप घर बैठ जाओ। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठते हैं काम पे, आप फिर बोलिए उनको कितना नुकसान झेलना पड़ता है। दिन का 1000 रुपये कमाते हैं, 500 कमाते हैं मजदूरी। अब देखिए फिर उनको कितना घर में बैठना पड़ता है। तो ये कपड़े इतने सस्ते में 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये कपड़े कहाँ से आते हैं और इतने सस्ते कहाँ से? बेसिकली दीज आर द इम्पोर्टेड क्लोथ्स फ्रॉम ओवरसीज। ये बहुत बाहर के मुल्कों से आते हैं। देन इट कम्स इन द इसको बोलते हैं गट्ठा होता है, उसी में आता है। सेकंड हैंड का? दिस इज द सेकंड हैंड क्लोथिंग, बट दिस इज द मार्केट ऑफ द ऑल द सेकंड हैंड एंड आल्सो देयर इज आल्सो न्यू क्लोथ्स हियर। न्यू भी है, सेकंड हैंड भी है, दोनों मिलता है यहाँ पे। बिक्री किसकी ज्यादा है? हाँ, बिक्री ज्यादा यहाँ पे सेकंड हैंड की होती है, ज्यादा। ये 30, 50, 100 रुपए तक के हैं। यहाँ पे 50 का भी मिलता है, 100 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है। डिपेंड्स अपॉन कैसा आपको माल चाहिए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबरार खान है। अबरार खान। अबरार, ये हजारों की भीड़ और ये बिल्कुल चहल पहल वैसे जैसे मुंबई की आज़ाद मार्केट, वो दिल्ली की आज़ाद मार्केट नहीं, दिल्ली की आज़ाद मार्केट तो फल की मंडी है। सरोजनी नगर मार्केट, करोल बाग मार्केट, मुंबई की जो आज़ाद पार्क के मैदान के पास जो वैसी चहल पहल, इतनी भीड़ है। जो लोग कश्मीर आए नहीं उनको लगता है कि इतनी चहल पहल वाली मार्केट भी श्रीनगर में होगी। ये देख के अचरज होता है। दूसरे मैं जरा थोड़ा ये भी आया हूँ, ये इलेक्शंस में अब तो कैंपेनिंग खत्म हो गई, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। एक आम कश्मीरी को क्या लग रहा है इस बार? एक आम कश्मीर को ये लग रहा है कि अब इलेक्शन तो खत्म हो गए, हमारे पास वोट मांगने ऐसे इलेक्शन तो अभी है, कैंपेनिंग खत्म, हमारा कैंपेनिंग खत्म हो गया है उनका।
लेकिन जब वोट मांगने आ रहे थे घर 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 के, ये पहली बार मैंने यहाँ पे देखा, घर डोर टू डोर विजिट कर रहे थे पार्टी के मेंबर्स। कुछ ऐसे थे लोग जो बड़े बड़े यहाँ पे हैं दिग्गज है, वो डोर टू डोर ये वोट मांगने के लिए आ रहे थे। लेकिन उससे फ़र्क यहाँ पे कुछ पड़ने वाला नहीं है। हमने जो पिछली बार देखा, 10 साल पहले देखा था कि वो वोट मांगने आ रहे, उस वक्त भी वोट मांगने आ रहे थे। अब मैं छोटा था, उस वक्त भी वोट मांगने आ रहे। फिर पता क्या होता है, वोट मांगने के बाद जब मिनिस्टर बन जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता है। अभी तक मैंने अपनी इन माई लाइफ कुछ फ़ायदा नहीं देखा है यहाँ पे। तो उम्मीद क्या लग रही है किसकी? उम्मीद, थोड़ी बहुत उम्मीद, इट्स लाइक अबाउट 5%, 3%, उससे ज़्यादा मेरे को उम्मीद नहीं है। नहीं, किसकी गवर्नमेंट की उम्मीद लग रही है? इलेक्शंस के रिजल्ट्स जब आएंगे तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने के करीब होगी? वो तो आफ्टर दैट रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। एंड थैंक यू, ओके। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। तो मैं दुकानदारों से और ग्राहकों से, आज मैंने सोचा कि बिल्कुल आम लोगों से। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आशिक। इस पे बैठ जाऊं? ये तो टूट जाएगी। नहीं टूटेगा, ये हमारा लोड शायद ही ले पाए, आपका ये फोल्डिंग। टूटेगा। क्या नाम है? आसिफ? आशिक। आशिक? हाँ जी, यार ये नाम तो पहली बार सुना, आशिक। आशिक। तो आशिक मिजाज भी हो क्या? हाँ आशिक मिजाज हो। क्या है? क्या आशिक बोलो? मियां। हाँ बोलो। अरे पहले तो ये पोलो व्यू मार्केट का माहौल ही ऐसा है, जैसे मालूम रहा कि दिल्ली मुंबई में बैठे हैं ये हजारों लोग, इतने शांति से, और इतनी चहल पहल वाली मार्केट है। मैंने सोचा चला देश के दूसरे इलाकों को भी दिखाया जाए कि देखो कश्मीर के श्रीनगर में कितनी भीड़ वाली मार्केट में कैसे खरीदारी हो रही है। तो ये सस्ते की वजह से ज़्यादा लोग आते हैं क्या? सस्ते की वजह से आते हैं यहाँ। जो मार्केट में मिलेगा, जो दुकानदार से मिलेगा यहाँ पर, उससे बहुत सस्ता मिलता है जो दुकानदार से मिलेगा। मैंने सोचा कि चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, तो कहाँ चलें और क्या दिखाएं। तो हमें लोगों ने कहा कि कश्मीर का कोई जिला ऐसा नहीं है, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे बांदीपुरा, चाहे बारामूला, चाहे अनंतनाग हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे शोपियां, सोपोर, हर इलाके के लोग आपको संडे मार्केट के दिन पोलो व्यू में मिल जाएंगे। ये सही बात है? सही बात है, ये सही बात है। पोलो में हर किसी इलाके का आपको मिलेगा। लद्दाख के आएंगे, जम्मू के आएंगे, जम्मू तक। मुझे जम्मू से कस्टमर आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं लेने? सस्ता पड़ता है यहाँ पर। तो आप तो पहना हुआ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिकता है माल। हाँ, ये तो सेकंड हैंड होता है, फॉरेन से आता है, सेकंड हैंड होता है। कोरिया से आता है? कहाँ से? कोरिया से आता है, कोरिया से आता है, या नेपाल या चीन से आता है, वही से आता है। ज़्यादातर वही से माल आता है। अमेरिका में थोड़ा सा कम आता है। तो इस तरह की मार्केट दिल्ली और दूसरे मुल्क में दूसरी जगह कहाँ है? दिल्ली में भी लगता है, चांदनी चौक में लगता है ना। आप लोग दिल्ली से भी माल लाते हो? ये तो असल में वहाँ से आता है दिल्ली पहले, फिर दिल्ली से यहाँ आता है। और बाकी चुनाव का कुछ बताओ। चुनाव क्या, हमने तो चुनाव तो वोट डाला, अब तो उम्मीद तो कोई नहीं है। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर। एक बात बताओ, आपका जिला कौन सा है? मेरा जिला तो यही श्रीनगर का है। श्रीनगर में वोट कम पड़ा, क्यों? कम तो पड़ा वोट, क्यों? उम्मीद उनसे कोई नहीं है, ये कुछ करेंगे हमारे लिए, वो उम्मीद कुछ नहीं है। श्रीनगर में आपको देखो, गंदरबल में पड़ा, बडगाम में पड़ा, पहलगाम में पड़ा, कुपवाड़ा में तो होना है, बाकी जगहों में वोट पड़ा, श्रीनगर में क्यों नहीं पड़ा? श्रीनगर कम पड़ता है। क्यों? ये पहले ये तो कम पड़ता है यहाँ पर। क्यों? लेकिन हम तो डालते हैं, हमने डाला क्योंकि हमको जरूरी वोट डालना पड़ता है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी। ये जो अभी आप जिसके साथ बात कर रहे थे ना, ये बेचारा सिविल इंजीनियरिंग करके पड़ा है, यहाँ पर माल बेचता है। अच्छा। हाँ, तो उसने तो बताया नहीं। उसने सिविल इंजीनियरिंग की है, वो मेरा कज़न भाई है। अच्छा। जिसके साथ आप बात कर रहे थे। लेकिन बेरोजगारी की वजह से देखो कहाँ पर है। तो क्या इशू था इस बार? यही बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर। पढ़ा लिखा, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, जो भी यहाँ पर माल बेचते हैं ना, सब पढ़े लिखे हैं। क्या इसके पहले पूरा कश्मीर में सबको सरकारी नौकरी मिली नहीं, थी? कहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है। ये क्या जरूरी है सरकारी नौकरी?
महंगाई बहुत है, किसकी सरकार आएगी बता दो बस, क्या मालूम है किसकी आएगी, उम्मीद किसकी? मालूम नहीं है किसकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की उसका वो मजबूत है, कि बीजेपी की, किसी के साथ? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मजबूत है, उनकी आ सकती है। पीडीपी का क्या भाई? पीडीपी मेरे ख्याल से फिर तो अल्लाह को मालिक है बस। चलिए ठीक है।